नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ के जोड़कियां ग्राम पंचायत के सरपंच ने तथा ग्रामीणों ने मिलकर आज जिला कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। इनकी मांग है कि खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए लोगों के नाम दोबारा से जोड़े जाएं। इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारी पंचायत के बीपीएल परिवारों तथा गरीब किसानों मजदूरों के नाम जानबूझकर सर्वे के दौरान हटा दिए गए हैं तथा ग्राम पंचायत सरपंच से भी सर्वे के दौरान कोई चर्चा नहीं की गई एवं सर्वे करने वाले कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा दिए गए, जिससे गरीब जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वह उससे वंचित हो गया है। आपको बता दें कि ज़िले में सभी एसडीएम की देखरेख में सर्वे का कार्य किया गया था, उसी के आधार पर नाम हटाने की कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा में नाम हटाए जाने का मामला प्रभारी मंत्री हनुमानगढ़ में जब समीक्षा करने के लिए आए थे तब यह मामला भी उठा था और लोगों ने आरोप लगाया था कि खाद्य सुरक्षा में हटाए गए नामों को दोबारा जोड़ा जाए। मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने का काम आने वाले समय में दिया जाएगा, परंतु अभी तक जयपुर से भी पुनः सर्वे करने के संबंध में कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी बात भी कोई सामने नहीं आई है। और मेरे साथ गांव के पूर्व सरपंच साहब, वार्ड मेंबर साहब और गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। हम एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से मिलकर ये गुहार करने आए हैं कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पिछले दिनों पटवारी और सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट के मापदंड इतने ज़्यादा जटिल थे कि गांव में लगभग 300 व्यक्तियों की गेहूं काट दी गई है और जिन अधिकांश परिवारों की गेहूं काटी गई है वो बीपीएल और बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले थे। सरकार का मापदंड था कि 4 बीघा से ऊपर अगर किसी व्यक्ति की ज़मीन है तो उसको खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिन 100-150 परिवारों की गेहूं कटी है उनमें यह था कि किसी व्यक्ति के नाम 5 या 6 बीघा ज़मीन थी, लेकिन उन्होंने विरासत इंतकाल नहीं चढ़ाया तो उसकी तो तीसरी या चौथी पीढ़ी के नाम जो इस कानून का लाभ ले रहे थे, जिनकी अगर कानून के हिसाब से या हिस्सेदारी के हिसाब से बात की जाए तो आधा बीघा ज़मीन या एक क्यारी ज़मीन ही आती थी, लेकिन उन सभी को इस कानून से वंचित कर दिया गया है। जिनसे इस कोरोना काल में एक तरफ तो हर चीज़ का संकट था, उन परिवारों के जहाँ एक टाइम का चूल्हा जलने का जुगाड़ था, गेहूँ मिलने से उनके परिवार में भूखमरी की नौबत नहीं आ रही थी, वो अब सारे इस दहलीज पे आ गए हैं कि उनके घर पे आटे की दिक्कत आ रही है। इसलिए हम संवेदनशील सरकार से ये दरखास्त करेंगे कि दोबारा इसका पुनः सर्वे करवाइए। सर्वे करवा के आप उचित तरीके से इसके मापदंड तय कीजिए। तो कि क्या सर्वे हो रहा था आपसे? आप सरपंच हो, आपको कोई नहीं, हमें कोई सूचना नहीं, हमें कोई सूचना नहीं थी, न हमारे से कहीं साइन कराए गए, न हमारे को सूचना दी गई कि भाई ये सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में आप ये लिस्ट देखो। अगर हमारे से ये पूछा जाता तो हम ज़रूर बोलते कि भाई फलाना व्यक्ति है, इसके दादा के नाम 5 बीघा ज़मीन बोलती है तो इसका विरासत इंतकाल चढ़वा के देंगे, अदरवाइज इसका वारिसनामा पेश कर देंगे कि भाई 5 बीघा ज़मीन में 8 वारिस है। हमारे को बिल्कुल सूचना नहीं दी गई। जोड़कियां गांव के उमेद सिंह राजावत के द्वारा बताया गया कि 100 से 150 परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए गए हैं। पुनः सर्वे करवाकर हटाए गए नामों को जोड़ने की मांग इन्होंने आज रखी है और गांव के लोगों का भी यही कहना है कि जो हटाए गए नाम है खाद्य सुरक्षा योजना में उनको जोड़ा जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य सरकार के स्तर से जहां जिला कलेक्टर के स्तर से ऐसे परिवारों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को कब शुरू करवाया जाता है और खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित लोगों को राज्य सरकार की ओर से कब लाभ दिया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।